पूरब और पश्चिम मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, दो बिल्कुल अलग सोच, है ना। एक तरफ हम सबसे पहले आते हैं तो दूसरी तरफ मैं। पर सवाल तो ये है कि आखिर हमारी सोच में इतना बड़ा फासला है ही क्यों। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मनोज कुमार की वो क्लासिक फिल्म तो याद ही होगी, पूरब और पश्चिम। अरे भाई, उस फिल्म ने क्या कमाल तरीके से दिखाया था कि पूरब की सभ्यता और पश्चिम का रहन सहन मतलब एक दूसरे से कितने अलग हैं। लेकिन देखिए, ये फर्क सिर्फ फिल्मों की बात नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी साफ साफ दिखता है। पर सवाल फिर वही है, इसकी जड़ें आखिर हैं कहाँ? मतलब हम सब इंसान तो एक ही है ना, फिर हमारी सोच में ये जमीन आसमान का अंतर आता कहाँ से है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। अब देखिए, रिसर्चर्स का मानना है कि इस पूरे फर्क की जो बुनियाद है ना, वो बस दो शब्दों में छिपी है, मैं और हम। और हाँ, इसी को थोड़ी किताबी भाषा में व्यक्तिवाद और समूहवाद कहते हैं। इसको ना थोड़ा आसान करके समझते हैं। देखिए, पश्चिमी सोच में व्यक्तिवाद हावी है, मतलब अपनी खुशी, अपनी आज़ादी, अपनी प्राइवेसी, ये सब कुछ सबसे ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी सोच समूहवादी है। यहाँ ग्रुप का, समाज का हित पहले आता है और चीजें शेयर की जाती हैं। और मजे की बात तो यह है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम को देखने का नजरिया तक बदल जाता है। व्यक्तिवाद का एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण अमेरिका से मिलता है। एक रिसर्च हुई और पता है क्या निकला? करीब 94% अमेरिकन प्रोफेसर ये मानते हैं कि वो बाकी दुनिया के प्रोफेसर से बेहतर हैं। मतलब सोचिए, गजब का कॉन्फिडेंस है भाई। और पता है, ये सोच सिर्फ बातों तक ही नहीं है, एक्शन में भी दिखती है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, लोगों को एक तस्वीर दिखाई गई जिसमें एक लंबा आदमी एक छोटे आदमी को डांट रहा है। अब हुआ ये कि पश्चिमी देशों के लोगों ने फौरन लंबे आदमी को विलेन बना दिया, लेकिन जो पूर्वी देशों के लोग थे, उन्होंने पहले ये समझने की कोशिश की कि भाई इन दोनों का रिश्ता क्या है, कहीं वो बॉस तो नहीं या शायद पिता हो। तो ठीक है, ये तो एकदम साफ हो गया कि सोच में फर्क तो है, पर सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या ये सब हमारे खून में है या फिर हमारे आसपास के माहौल में? तो सबसे पहला शक किस पर जाएगा? जाहिर सी बात है, जेनेटिक्स पर। क्या ऐसा हो सकता है कि ये पूरी सोच हमारे डीएनए का हिस्सा हो, हमारी रगों में दौड़ती हो, जो हमें विरासत में मिली है? लेकिन एक बड़ी ही दिलचस्प स्टडी ने इस पूरी थ्योरी को कह सकते हैं सिरे से खारिज कर दिया। हुआ ये कि ब्रिटेन में बांग्लादेशी परिवारों पर एक रिसर्च की गई और उसमें यह सामने आया कि जो बच्चे ब्रिटेन में ही जन्मे और पले बड़े, उनकी सोच तो एकदम ब्रिटिश बच्चों जैसी हो गई, जबकि उनके माता पिता की सोच अभी भी अपने वतन वाली ही थी। तो मतलब ये तो साफ हो गया कि मामला डीएनए का तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो अगर जेनेटिक्स नहीं तो फिर अगला शक किस पर जाता है? हमारे सोशल एनवायरनमेंट पर, यानी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारे समाज के तौर तरीके। क्या ये सब मिलकर हमारी सोच को बनाते हैं? और इसका जवाब है एक बड़ा सा हाँ, बिल्कुल। हमारे माहौल का हमारी सोच पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे भारत में हमें क्या सिखाया जाता है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया ही एक परिवार है। चीन में चले जाइए तो ताओ धर्म समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी पर जोर देता है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को देखिए, उसकी तो नींव ही उस संघर्ष पर रखी गई जहां हर कोई अपने लिए जमीन पाने की होड़ में था। इसी ने वहां व्यक्तिवाद को और मजबूत कर दिया। चलिए अब आते हैं इस पूरी पड़ताल के सबसे सबसे मजेदार हिस्से पर। एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि पूरब और पश्चिम की सोच का ये जो फर्क है ना, वो शायद हमारी खाने की थाली से जुड़ा है। शिकागो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं थॉमस टलहेम। वो चीन गए और वहां से लौटकर उन्होंने एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात कही। उनका मानना था कि ये जो पूरा फर्क है, ये उन फसलों की वजह से हो सकता है जो हमारे पूर्वज उगाते थे, और वो फसलें हैं चावल और गेहूं। प्रोफेसर टलहेम ने क्या देखा? उन्होंने पाया कि उत्तरी चीन, जहां ज्यादातर गेहूं उगता है, वहां खेतीबाड़ी के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसने वहां एक व्यक्तिवादी सोच को बढ़ावा दिया। लेकिन इसके ठीक उलट दक्षिणी चीन में धान की खेती होती है, और धान उगाने के लिए सिंचाई का जो पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है ना, उसमें पूरे के पूरे गांव का सहयोग लगता है। और इसी वजह से वहां एक समूहवादी सोच पैदा हुई। अब इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया गया। लोगों से कहा गया कि वो एक ग्रुप की तस्वीर बनाएं जिसमें वो खुद भी हों। और नतीजा जानते हैं क्या निकला? जिन इलाकों में गेहूं उगता था, वहां के लोगों ने तस्वीर में खुद को बाकी लोगों से बड़ा बनाया, और जिन इलाकों में धान उगता था, वहां के लोगों ने सबकी तस्वीर एक बराबर साइज की बनाई।
मतलब एकदम साफ साफ दिख रहा था व्यक्तिवादी और समूहवादी सोच का अंतर। तो हमने जेनेटिक्स को देखा, समाज के असर को समझा और यहाँ तक कि खेती की थियरी को भी देख लिया। तो अब सवाल यह है कि फाइनल फैसला क्या है? पूरब और पश्चिम की सोच में फर्क की असली वजह आखिर है क्या? और सच कहूं तो इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। जैसा कि एडिनबरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दिलावर हुसैन कहते हैं कि सभ्यताओं का फर्क किसी एक वजह से नहीं बनता। इसमें उस जगह का भूगोल, उसका इतिहास और यहाँ तक कि हमारा खान पान सब कुछ शामिल होता है। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये भारत की एक बहुत पुरानी कहावत में भी झलकती है। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। मतलब जैसे थोड़ी थोड़ी दूर जाने पर पानी का स्वाद बदल जाता है, ठीक वैसे ही लोगों की बोली और उनका मिजाज, उनका सोचने का तरीका भी बदल जाता है। तो आखिर में एक मजेदार सवाल। अगली बार जब कोई दिल तोड़े तो ये सोचने की कोशिश की जा सकती है कि शायद गलती उस इंसान की नहीं, बल्कि उस दिन उसके खाने में पड़े गेहूं या चावल की थी। क्या पता? इस पर सोचिएगा जरूर।